ऑफ यू। मैं आदित्य एप्रॉप टेस्पीएस से, और आज की वीडियो में हम लेकर आए हैं कुछ ऐसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स जो कि हर बिज़नेस के लिए इम्पॉर्टेंट होते हैं। सभी लोगों की यही क्वेरी रहती है कि हमारे लिए सॉफ्टवेयर बिल्कुल नया है, हमें इसमें कुछ समझ में नहीं आ रहा, हमने फ्री ट्रायल लिया है बट फिर भी हमें इसमें प्रॉब्लम्स आ रही है। तो कुछ ऐसे ऑप्शंस जो कि हर बिजनेसमैन के लिए यूज़फुल रहते हैं, हर अकाउंटेंट के लिए यूज़फुल रहते हैं, सॉफ्टवेयर मैनेजर के लिए इम्पॉर्टेंट रहते हैं और हर बिज़नेस में यूज़ भी आते हैं। तो उन पॉइंट्स को आज हम इस वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे। तो सबसे पहले तो जो इम्पॉर्टेंट पार्ट रहता है हमारे डैशबोर्ड का, एक बार मैं आपको उसके बारे में एक्सप्लेन करूँगा। सबसे पहले तो जैसे अभी जो आपको स्क्रीन शो हो रही है, इसे आईटी लैंग्वेज में डैशबोर्ड कहा जाता है। डैशबोर्ड में सबसे पहले आपको यहाँ पर कुछ आइकन्स दिख रहे होंगे ऊपर ही ऊपर। इन आइकन्स में आप लोगों को समरी दिखाई दी जाती है अपने पूरे अकाउंट की, कि आपकी टोटल सेल्स कितनी है, आपकी टोटल परचेज कितनी है, टोटल इनकम कितनी है, टोटल एक्सपेंस कितना जा रहा है, परचेज रिटर्न कितनी है, सेल्स रिटर्न कितनी है, टोटल सप्लायर्स कितने हैं और टोटल कस्टमर्स कितने हैं। देन उसके बाद में आपके पास में आता है लो स्टॉक। लो स्टॉक वाले पार्ट में जैसे कि हमारे कुछ क्लाइंट्स की डिमांड रहती है कि हमें कुछ ऐसा फंक्शन चाहिए कि हमारा स्टॉक जब खत्म होने वाला तो हमें ऑटोमेटिकली रिमाइंडर मिल जाए कि हमारे स्टॉक में ये वाली आइटम खत्म होने वाला है, ये वाला प्रोडक्ट खत्म होने वाला है, तो हम ताकि हम उसका ऑर्डर एडवांस में दे दें। तो हम वो वाला ऑप्शन आपके लिए यहाँ पर लेकर आए जिसमें आपके पास में यहाँ पर लो स्टॉक में आपको रिमाइंडर मिल जाएगा। जैसे कि यहाँ पे राइस एंड शुगर है, इनकी ऑल्टरनेट क्वांटिटी जो है वो बिल्कुल ज़ीरो है, तो ये आपको रिमाइंड करवा रहा है कि यहाँ पे राइस और शुगर बिल्कुल ज़ीरो हो चुके हैं, तो आपको उसका ऑर्डर प्लेस करना है। देन यहाँ पर राइस दोबारा जो कोई दूसरी कैटेगरी होगी राइस की जो कि यहाँ पर मेंशन की हुई है, इसका रिमाइंडर यहाँ पे 80 पे है कि आपकी जो राइस की कैटेगरी है वो बिल्कुल 80 की क्वांटिटी पे आ गई है, तो आपको इसे ऑर्डर करना होगा। ये जो रिमाइंडर वाला जो पार्ट होता है ये आपका तब सेट होता है सॉफ्टवेयर में जब आप कोई भी प्रोडक्ट ऐड करते हैं। जब आप कोई प्रोडक्ट ऐड करते हैं या फिर आप कोई परचेज़ करते हैं, तब आपसे वहाँ पर पूछा जाता है ये कि आपको इसका रिमाइंडर कब चाहिए। तो वहाँ पर आप इसकी क्वांटिटी फिक्स कर सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पर मेरे राइस की क्वांटिटी 80 फिक्स की थी जब मैंने प्रोडक्ट ऐड किया था। तो अब जैसे ही इसकी क्वांटिटी 80 होगी या 80 से कम होगी तो मुझे यहाँ पर रिमाइंडर मिल जाएगा। देन हम चलते हैं यहाँ पर रेवेन्यू स्टैटिक्स पे। यहाँ पर आपको एक ग्राफिकल डेटा शो हो रहा है जिसके थ्रू आप ये चेक कर सकते हैं कि आप कितना प्रॉफिट में और कितना लॉस में है। उसके अलावा यहाँ पर आपको ऊपर ईयरली वाइज ऑप्शंस दिए जाते हैं जिसमें आप हर ईयर का डेटा अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर सकते हैं जिस ईयर का आप देखना चाहें। यहाँ पर आपको मंथली वाइज यहाँ पर शो हो जाता है कि किस मंथ में क्या आपका रिस्पॉन्स रहा आपके बिजनेस का। देन उसके बाद में आपके पास में साइड में एक पाई चार्ट शो हो रहा है। इस पाई चार्ट में आप ओवरऑल रिपोर्ट देख सकते हैं। ओवरऑल रिपोर्ट इस तरह से रहती है कि आपकी परचेज कितनी जा रही है, आपकी सेल्स कितनी जा रही है, आपकी इनकम कितनी हो रही है और आपका एक्सपेंस कितना जा रहा है। जैसे कि यहाँ पे इनकम 0 है तो ग्रीन कलर का कहीं पर मुझे शो नहीं हो रहा। सेल का कलर यहाँ पर पर्पल है और 16.47 है तो यहाँ पर ये मुझे शो हो रहा है। परचेज का 19.15 है, ऑरेंज है तो ये मुझे पूरा शो हो रहा है। यहाँ पे एक्सपेंस मेरा 740.8 है जो कि यहाँ पे छोटा सा पार्ट मुझे ऑरेंज का शो है। ग्रीन इनकम मुझे यहाँ पर कहीं शो नहीं हो रहा बिकॉज मेरी इनकम बिल्कुल 0 है, तो 0 का पार्ट यहाँ पर शो मुझे नहीं हो रहा। तो आगे चलते हैं। लास्ट जो डैशबोर्ड में हमारा पार्ट रहता है वो रहता है रीसेंट सेल्स का और रीसेंट परचेज का। हाल ही में आपने जिन जिन लोगों से सेल्स की है, जिनसे परचेज की है, उसकी रिपोर्ट आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। यहाँ पर आपको डेट मेंशन हो जाएगी, इनवॉइस नंबर पता चल जाएगा, कस्टमर का नाम पता चल जाएगा। लास्टली मैंने 11 जुलाई 2026 को सेल किया था मेरा कोई प्रोडक्ट। इनवॉइस नंबर 27 को जिनका नाम अननोन है, मैंने यहाँ पर उनका नाम मेंशन नहीं किया। अगर मैं मेंशन कर देता हूँ यहाँ पर उनका नाम आ जाएगा। उनका जो अमाउंट था टोटल वो था 125, उन्होंने पेड मुझे किया 125 और उनका ड्यू था 0। सेम अगर हम नीचे वाले पे चले तो सेम सारी डिटेल्स है। यहाँ पर उनका नाम दे रखा है राहुल, टोटल इनकम टोटल जो उनका अमाउंट था वो दे रखा है 289.80, पेड उन्होंने किया मुझे 2.80 और 9 जो रुपीज़ थे उनके पेंडिंग थे, तो यहाँ पर ड्यू में मुझे शो रहा है। तो रीसेंट सेल्स और रीसेंट परचेज में आप डेट, इनवॉइस और कस्टमर और टोटल अमाउंट के अलावा ये भी देख सकते हैं कि किसका कितना अमाउंट पेड है और किसका कितना अमाउंट ड्यू है। सेम वाला जो ऑप्शन है वो हमारा परचेज में काम आता है। जैसे ही आप रीसेंट परचेज पर क्लिक करेंगे यहाँ पर आपको डेट शो हो जाएगी, इनवॉइस नंबर शो हो जाएगा, कस्टमर शो हो जाएगा, टोटल पेड और ड्यू, ओवरऑल सारी रिपोर्ट आपके पास यहाँ पे शो हो जाएगी।
तो ये मैंने आपको पूरा डैशबोर्ड एक्सप्लेन किया है। फिर भी अगर आपको कोई क्वेरी हो डैशबोर्ड के रिगार्डिंग या इसके फंक्शंस के रिगार्डिंग, तो आप प्लीज़ हम नीचे कमेंट में हमें बताइएगा, हम नेक्स्ट वीडियो में उसको सॉल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे। तो आगे चलते हैं हम। आगे चल के हम पहले जाते हैं प्रोडक्ट पे, क्योंकि कई लोगों की क्वेरी रहती है कि हम प्रोडक्ट को कैसे ऐड करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं ऑल प्रोडक्ट्स। ऑल प्रोडक्ट्स में यहाँ पर आप ये देख सकते हैं कि आपकी जो प्रोडक्ट लिस्ट में उसमें आपके पास में कौन कौन से प्रोडक्ट्स है। जैसे यहाँ पर सबसे पहला प्रोडक्ट मेरा वाइन है, दूसरा प्रोडक्ट मेरा राइस एंड शुगर है, थर्ड प्रोडक्ट मेरा राइस है जिसकी कोई दूसरी कैटेगरी है, जैसे कि यहाँ पे कॉम्बो है, यहाँ पे सिंगल। तो आप मल्टीपल कैटेगरीज को भी ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे फोर्थ में मेरा यहाँ पर मसाला है और फिफ्थ में यहाँ पे मेरा शुगर है। तो मेरे जितने भी प्रोडक्ट्स नेम हैं उनके नेम यहाँ पर आ रहे हैं। अगर आप इमेज क्रिएट करना चाहते हैं तो यहाँ पर उनकी इमेज भी क्रिएट हो जाएगी। टाइप किस तरह का, सिंगल है, कॉम्बो है, तो वो भी आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं कि अगर आपका प्रोडक्ट सिंगल है तो सिंगल, और अगर मल्टीपल है, कॉम्बो में, तो वहाँ पे कॉम्बो भी लिख सकते हैं। कोड कौन सा है, यहाँ पर आप कोड जनरेट कर सकते हैं। ब्रांड कौन सा है, ब्रांड जनरेट कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए मेरे पास में जैसे कि ये मसाला है तो मेरे पास में एवरेस्ट का है या फिर गोल्डी का है, कौन सा ब्रांड का मसाला है, तो यहाँ पे मैं ब्रांड लिख सकता हूँ। कैटेगरीज की कौन सी है, जैसे कि मान लीजिए मेरा यहाँ पे जो वाइन है ये लिक्विड कैटेगरी में है तो मैं इसे यहाँ डाल सकता हूँ। राइस एंड शुगर है, ग्रेन में आ जाता है, शुगर में आ जाता है, तो मैं इसे यहाँ डाल सकता हूँ। मसाला है तो मसाला कैटेगरी में डाल सकता हूँ। यहाँ पे इसकी परचेज प्राइस में डाल सकता हूँ। यहाँ पे जब भी मैं कोई प्रोडक्ट ऐड करूँगा तो उसकी जो सारी डिटेल्स होंगी कुल मिला के वो सारी मुझे यहाँ शो हो जाएगी कि मेरे पास में कौन कौन से प्रोडक्ट्स है, उनका कोड क्या है, उनका टाइप क्या है, उनका प्रोडक्ट नेम क्या है, उनकी इमेज क्या है, ब्रांड कौन सा है, कैटेगरी कौन सी है, परचेज प्राइस कौन सा था कि मैंने किस प्राइस में उनको परचेज किया था। जैसे मैंने वाइन परचेज की थी 5000 में, मैंने अगर इन इस प्रोडक्ट को सेल किया है किसी को तो कितने में सेल किया है, स्टॉक मेरे पास में कितना है, जैसे इसका 50 लीटर मेरे पास स्टॉक है। उसके अलावा इसका क्या बोलते हैं रैक, आप ये रैक भी देख सकते हैं कि किस रैक में आपको मिलेगी, कौन से, जैसे कि मान लीजिए आपकी शॉप है, शॉप में आपने काफ़ी सारे रैक्स क्रिएट कर रखे हैं, रैक्स नंबर 1, रैक नंबर B, रैक नंबर C, रैक नंबर D। अब कौन से रैक में आपने वो प्रोडक्ट रखा है वो आप यहाँ मेंटेन कर सकते हैं। रैक के कौन से शेल्फ में आपने अपना प्रोडक्ट रखा हुआ है वो आप यहाँ पे मेंटेन कर सकते हैं। जैसे मेरा राइस एंड शुगर है वो मेरा रैक नंबर A में है, उसके अलावा इसका शेल्फ कौन सा है, शेल्फ नंबर 2। उसके अलावा आप यहाँ पे एक्शंस मेंटेन कर सकते हैं कि अगर आप इसे देखना चाहते हैं तो आप यहाँ पे व्यू जा करके देख सकते हैं। उसके अलावा अगर आप यहाँ पे इसे एडिट करना चाहते हैं तो इस तरह का एक डायलॉग बॉक्स आपके पास ओपन होगा, यहाँ पे जाके आप इसे एडिट कर सकते हैं अगर आपको कोई एडिटिंग करनी है तो। उसके अलावा अगर आप इसे डिलीट करना चाहते हैं तो आप यहाँ से डिलीट भी इसे कर सकते हैं। ठीक है, अब आगे चलते हैं हम ऐड प्रोडक्ट पे। ऐड प्रोडक्ट में हमें सबसे पहले यहाँ पर हमारे प्रोडक्ट का नेम डालना होगा। जैसे कि मान लीजिए मेरी कोई ग्रोसरी शॉप है तो मैं यहाँ पर डाल देता हूँ चना दाल। मैंने यहाँ पर मेरा चना दाल का नेम डाल दिया। अब मैं इसकी कैटेगरी सेलेक्ट करूँगा कि इसकी कैटेगरी कौन सी है, तो पल्सेस में ये आता है तो यहाँ पे इसकी कैटेगरी पल्सेस वाला नहीं दे रखा क्योंकि मुझे कैटेगरी में ऐड करना पड़ेगा। तो पहले मैं कैटेगरी में जाऊँगा, कैटेगरी ऐड करूँगा, ऐड न्यू कैटेगरी। यहाँ पर मुझे न्यू कैटेगरी कौन सी ऐड करनी है, जैसे मैं दाल का लिख रहा हूँ तो दाल को पल्सेस में काउंट किया जाता है तो PULSES पल्सेस। इसको मैंने सेव, अगर मेरे पास इमेज है तो मैं इमेज यहाँ ड्रॉप कर सकता हूँ, नहीं है तो मैं सेव कर दूँगा इसको सिंपल। ये मेरी पल्सेस की न्यू कैटेगरी क्रिएट हो गया। मैं ऐड प्रोडक्ट पे जाऊँगा, प्रोडक्ट नेम डालूँगा चना दाल, इसकी कैटेगरी सेलेक्ट करेंगे पल्सेस, इसकी यूनिट सेलेक्ट करेंगे, ग्राम में है किलोग्राम में है तो मैंने यहाँ पे इसको केजी में ले लिया। इसका कोड यहाँ पे ऑटोमेटिकली जनरेट हो चुका है। ब्रांड यहाँ पर कौन सा है मेरा, अब ब्रांड भी मुझे सेलेक्ट करना पड़ेगा। ब्रांड में जाएंगे, ब्रांड में जाके हम यहाँ पे ऐड न्यू ब्रांड करेंगे, एंटर न्यू ब्रांड। कौन सी ब्रांड की मेरी दाल है, जैसे मान लीजिए मेरा है आशीर्वाद। आशीर्वाद एक ब्रांड है जो कि ग्रेन्स और पल्सेस के लिए बहुत फेमस है, मैंने उसको सेव कर दिया आशीर्वाद के नाम से। अब जब मैं ऐड प्रोडक्ट पे जाऊँगा
तो यहाँ पे कैटेगरी पल्सेस, यूनिट केजी, ब्रांड मेरा आशीर्वाद, यहाँ पे मैं इसका नेम डाल दूँगा। रैक नंबर मुझे कौन सा चाहिए, अगर रैक नंबर मुझे दूसरे में डालना है तो उसको भी। जब भी आपको इसमें एक इम्पॉर्टेंट पार्ट ये है कि जब भी आप कोई न्यू प्रोडक्ट ऐड कर रहे हैं तो न्यू प्रोडक्ट ऐड करने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि उसकी कैटेगरी क्या है, उसकी यूनिट क्या है, उसका ब्रांड कौन सा है, उसका रैक कौन सा, उसका शेल्फ कौन सा है। अगर आपको ये सब चीज़ें कंफर्म है तो आप पहले इन सब चीज़ों को यहाँ से क्लियर करेंगे। सबसे पहले आप उसकी कैटेगरी डालेंगे, देन उसका ब्रांड डालेंगे, देन आप उसका मॉडल डालेंगे, उसकी यूनिट डालेंगे, उसका रैक डालेंगे और उसका शेल्फ डालेंगे। जैसे मैंने इसको रैक डाल दिया, रैक नंबर इसको मैंने डाल दिया शेल्फ नंबर 2 में। लो स्टॉक अलर्ट, जैसा कि मैंने आपको बिगनिंग में ही बता दिया था कि लो स्टॉक अलर्ट आपको तभी मिलेगा जब आप उसकी क्वांटिटी फिक्स कर देंगे। अब अगर मान लीजिए मैं चना दाल का ऑर्डर दे रहा हूँ, मुझे 100 किलो चना दाल चाहिए। अब जैसे ही मैं यहाँ पर तो मैं यहाँ पे एंटर कर देता हूँ 50। तो अब जैसे ही मेरी चना दाल 100 से घटकर 50 किलोग्राम में आ जाएगी तो यहाँ पर मुझे रिमाइंडर शो हो जाएगा मेरे डैशबोर्ड पे कि आपकी चना दाल का स्टॉक खत्म होने वाला है, तो आप प्लीज़ ऑर्डर कर दीजिए। मैंने यहाँ पे लो स्टॉक अलर्ट डाल दिया 50। अब मैं इसका टाइप डालूँगा कि मुझे सिंगल चना दाल ही चाहिए, कॉम्बो में नहीं चाहिए। अब मुझे इसकी क्वांटिटी जैसे कि मान लीजिए मुझे 100 किलो चाहिए। कोस्ट EXL, इसका मेरा प्राइस क्या रहा है, जैसे 100 किलो चना दाल मैं मंगवा रहा हूँ, मान लीजिए मुझे 10,000 रुपये पे करना है। तो यहाँ पे कॉट EXL टैक्स और INSL टैक्स का मतलब ये होता है कि ये जो कॉस्ट है ये टैक्स को, ये सिर्फ कॉस्ट है आपकी दाल की, और ये वाली जो कॉस्ट होती है वो इंक्लूड टैक्स है, मतलब कि इसमें आपका टैक्स भी इंक्लूड हो रहा है। प्रॉफिट आप ये डाल दीजिए कि आपको कितना प्रॉफिट हो रहा है, तो आप इसमें प्रॉफिट डाल सकते हैं। जैसे मान लीजिए मुझे 2% का प्रॉफिट हो रहा है तो मैंने 2 डाल दिया। सेल प्राइस, अब यहाँ पे आप देखेंगे कि आपकी सेल प्राइस यहाँ पे कुछ चेंज हो चुकी है। तो चेंज होने का रीज़न यही है कि आप मंगवा तो रहे हैं 10,000 में, 100 किलो जो दाल है वो 10,000 में मंगवा रहे हैं, टैक्स आपने लगाया नहीं है। अगर आप टैक्स ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप टैक्स सेटिंग में जाकर टैक्स ऐड कर सकते हैं। मैंने फ़िलहाल नहीं किया हुआ तो मेरा सिंपल यहाँ पे शो हो रहा है। प्रॉफिट मुझे 2% का हो रहा है, कहने का मतलब ये है कि मैं जो दाल है 100 किलो दाल उसे मैं मंगवा रहा हूँ 10,000 में। अब अगर मैं 100 किलो दाल को डायरेक्ट ऐसे कैसे किसी को सेल आउट कर देता हूँ तो मैं उस पर 2% का प्रॉफिट ले रहा हूँ। तो 2% का प्रॉफिट मतलब ये है कि मुझे उसके ऊपर 200 रुपये का प्रॉफिट होगा। तो यहाँ पे मेरी सेल प्राइस चेंज हो जाएगी। मैंने मंगवाया 10,000 में, ये मेरी हो गई कोस्ट प्राइस। मैंने सेल किया इसको 10,200 रुपये में, ये मेरी हो गई सेल प्राइस, क्योंकि इसमें मुझे 2% का प्रॉफिट हो रहा है। अगर मैं यहाँ 2 की जगह इसको 200 कर देता हूँ तो मेरा 30,000 हो जाएगा। अगर मैं इसको 20 कर देता हूँ तो मेरा 12,000 हो जाएगा। इस तरह से आप अपना प्रॉफिट यहाँ पे मेंटेन कर सकते हैं कि आप कितने में मंगवाएंगे और कितने में बेचेंगे, कितना % आप प्रॉफिट ले रहे हैं और प्रॉफिट के बाद में आपका कितना अमाउंट होगा। यहाँ से आप अपने प्रोडक्ट की इमेज ऐड कर सकते हैं। अगर आपके पास इमेज है तो आप अपलोड कर दीजिए, नहीं है तो आप गूगल से डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर फिर भी अगर आप नहीं ऐड करना चाहते कोई इमेज तो कोई इशू नहीं है। यहाँ से आप इसे सेव एंड पब्लिश कर देंगे। सेव एंड पब्लिश करने के बाद में आप देखेंगे तो यहाँ पे मेरे पास में चना दाल का प्रोडक्ट ऐड हो चुका है। इमेज मैंने इसकी नहीं डाली थी तो यहाँ पर शो नहीं हो रही। टाइप इसका सिंगल है, कोड 0006 है, ब्रांड आशीर्वाद, कैटेगरी इसकी पल्स है। परचेज प्राइस मैंने इसको 10,000 में ख़रीदा, सेल प्राइस मैंने इसको 12,000 में बेच दिया। स्टॉक था इसका 100 किलो। रखी कहाँ पर है ये, रैक ए में रखी हुई है। शेल्फ कौन सा है, शेल्फ 2 है। तो इस तरह से आप अपने प्रोडक्ट्स को ऐड कर सकते हैं। तो आज मैंने आपको डैशबोर्ड और हम किस तरह से हमारे प्रोडक्ट्स को पूरे को देख सकते हैं, उसका ओवरव्यू ले सकते हैं, किस तरह से हमारे प्रोडक्ट्स को ऐड कर सकते हैं, ये मैंने आपको बताया है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए लेकर आएंगे कि हम कॉम्बो प्रोडक्ट्स कैसे क्रिएट कर सकते हैं और एक्सपायर्ड प्रोडक्ट्स कैसे क्रिएट कर सकते हैं। अगर इस वीडियो में आपको कोई प्रॉब्लम आई हो, कोई क्वेरी हो तो प्लीज़ नीचे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और ऐसी ही और नॉलेजेबल और अपने सॉफ्टवेयर को और एक्सप्लोर करने से रिलेटेड वीडियोस जानने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच। अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।